तो दोस्तों हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट आई है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, और इस रिपोर्ट का कहना है कि जब से ऑप्शन ट्रेडिंग ने इंडिया में अपने पैर बड़े किए हैं तब से भारत की पूरी स्टॉक मार्केट को एक तरीके का ड्रीम 11 जैसा फैंटेसी स्पोर्ट का प्लेटफॉर्म समझ लिया गया है। जो यूजर आते हैं वो इसको एक गेम ही समझते हैं। इनफैक्ट ये रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी स्पोर्ट में पैसा कमाना आसान है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे कि सर आप डरा रहे हो, लेकिन इस वीडियो में इसी रिपोर्ट को खंगालने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, डेटा क्या है, नंबर्स क्या है, अपना ओपिनियन भी देंगे और आपके लिए इसका रेलेवेंस क्यों है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में भारत की इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट ने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। जो वॉल्यूम पे आज हम बैठे हैं ऐसा भारत के इतिहास में, स्टॉक मार्केट के इतिहास में कभी नहीं था। ये सिर्फ इंडिया के नंबर्स नहीं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ग्लोबली भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। फॉर इंस्टेंस इक्विटी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर अगर आज की मार्केट से निकाल दिया जाए तो पूरी भारत की स्टॉक मार्केट में जितनी भी टर्नओवर होती है नोशनल लेवल पे उसका सिर्फ 0.4% ही बचेगा। मतलब 99.6% टर्नओवर नोशनली इक्विटी डेरिवेटिव से होता है। ये इतना बड़ा है 344 लाख करोड़ रुपया टर्नओवर डेली का कि ये भारत की जीडीपी का 135% है। और ये वैल्यू अगर मैं सिर्फ 3 साल पीछे जाऊंगा ना तो इससे 10 गुना कम थी। मतलब हिस्टोरिकली स्पीकिंग इन द लास्ट 3 ईयर्स स्पेशली कोविड के समय के बाद ये नंबर स्टैगरिंग तरीके से बढ़े हैं, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और वहीं पे कैश मार्केट पिछले 3 साल में सिर्फ 3 गुना ही बढ़ी है, करीब 27,000 करोड़ से लेके आज की तारीख में करीब 80,000 करोड़ रुपया ऑन डेली बेसिस। लेकिन क्या ये हालत सिर्फ इंडिया में है? इसका एक्चुअल आंसर है जी हाँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं डेरिवेटिव्स टू कैश का रेशियो निकालूं, मतलब कि एक देश में कितना कैश पे टर्नओवर होता है और कितना डेरिवेटिव्स पे टर्नओवर होता है, अगर हम उसका स्टैट्स देखें तो स्पेन इज 1 to 2, मतलब अगर 1 रुपया टर्नओवर कैश में है तो 2 रुपया डेरिवेटिव्स में। यूएस का 9 है, जर्मनी का 36 और इंडिया का 422। मतलब इंडिया में अगर कैश का टर्नओवर 1 रुपया है तो ये डेरिवेटिव्स में 422 रुपए होता है। अब इतने सारे नंबर देख लिए, अब इसको समझना जरूरी है कि डेरिवेटिव्स एज ए सेगमेंट इतना अट्रैक्टिव क्यों है हर एक ट्रेडर को, स्पेशली आज की तारीख में तो बिगिनर ट्रेडर शुरुआत ही एफ&ओ ऑप्शन ट्रेडिंग से करता है। लेकिन क्यों? इसके 2 या 3 रीजंस हैं। ये रिपोर्ट भी कहती है और हमारा भी कुछ ओपिनियन है। पहला रीजन, एंट्री बैरियर बहुत लो है, मतलब बहुत कम प्राइस से आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग के थ्रू एंटर कर सकते हैं। अगर आप दूर का ओटीएम बाय करते हैं, आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं, तो उस केस में आपको 500,000 रुपए में भी एंट्री मिल जाएगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे कितने ही लाखों रुपए का क्यों ना हो, लेकिन आपको कुछ पैसे देने हैं। दूसरा रीजन इस अट्रैक्टिवनेस का लेवरेज है, एक्सपोजर है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 3 तरह की एक्सपायरी देखेंगे, मंथली, वीकली एंड डेली। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगले महीने की मंथली एक्सपायरी पे जाता हूं और 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल ऑप्शन बाय करने की कोशिश करता हूं तो 248 रुपए में मुझे मिल जाता है। लॉट साइज 50 है, तो मतलब पूरा का पूरा एक्सपोजर करीब 10 लाख रुपए का है, लेकिन मुझे उसके लिए एंटर करने के लिए करीब 12,000 रुपया ही देना है। इन असेंस मुझे करीब 80 गुना का लेवरेज मिल रहा है। और यहीं पे अगर मैं एक्सपायरी वीकली कर देता हूं तो 19,700 का मुझे 34 रुपए 20 पैसे में मिलता है। तो इस केस में भी मेरा एक्सपोजर करीब 10 लाख रुपए का है, लेकिन मेरा लेवरेज करीब 580 गुना है। और वहीं पे अगर मैं डेली एक्सपायरी पे भी जाता हूं तो 20 अक्टूबर जो कि आज की तारीख है, अगर मैं उसमें घुसता हूं तो मुझे 65,600 का कॉल ऑप्शन 3 रुपए 95 पैसे में मिल रहा है। इसका मैथ आप खुद कर सकते हैं। तो इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स जिनका एक्सपोजर लाखों करोड़ रुपए में होता है, मुझे कुछ 1000 रुपए दे के इसमें एंट्री मिल जाती है। तो एंट्री बैरियर तो लो है ही, लेकिन साथ में मुझे एक्सपोजर जो लेवरेज मिलता है, इट गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी टू गेट इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद सच अ लिटिल कैपिटल। और इसका तीसरा रीजन भी है, इंट्राडे मार्जिन रूल। अगर आपको याद होगा तो 1 सितंबर 2021 को भारत में मार्जिन रूल लाया गया था, जब इंट्राडे इक्विटी में करीब 40 से 50 गुना लेवरेज मिला करती थी, उसको बंद करके 5 गुना कर दिया गया था। इसके बारे में हमने काफी मुद्दा भी उठाया था, वही काइंड ऑफ रेज्ड, हमने कैंपेन भी रन की थी। और उसी समय पे हमने ये भी कह दिया था कि यहाँ का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखेगा। उस समय के ज्यादातर ट्रेडर्स इंट्राडे क्या करते थे, लेकिन इंट्राडे में एक्सपोजर मिलता था, दैट वाज द रीजन। वही ट्रेडर का बिहेवियर आज की तारीख में ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी कंसर्निंग बात तो ये है दोस्तों कि ऑप्शंस एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हेजिंग के लिए लाया गया था, लेकिन आज की तारीख में इसको स्पेकुलेशन के लिए देखा जाता है। मतलब ऑन एवरेज इस रिपोर्ट के अनुसार एक ऑप्शन ट्रेडर एक कॉन्ट्रैक्ट को 30 मिनट ही होल्ड करके रखता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। कैरी फॉरवर्ड तो बहुत दूर की बात है। मतलब अगर आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ओपन इंटरेस्ट हुआ है करीब 1% ही है। मतलब 1 out of 100 ट्रेडर्स कैरी फॉरवर्ड, 99 लोग कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करते, तो हेजिंग कहाँ की हुई। अब आता है मुद्दा गेमिफिकेशन का। मतलब व्हाई आर वी सेइंग कि ये एक ड्रीम 11 जैसा स्पोर्ट बन गया है। अब देखिए पिछले 3-4 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, ऑप्शन ट्रेडर है, द नंबर ऑफ ऑप्शन ट्रेडर वो 8 गुना बढ़ गया है। 2019 में ये नंबर 5 लाख हुआ करता था, आज की तारीख में करीब 40 से 45 लाख हो चुका है। मतलब 8 to 9 टाइम्स हो चुका है। दैट्स अ ह्यूज चेंज। और ये कौन लोग हैं? ये 2nd टियर 3rd टियर शहरों से आते हैं। इनकी एवरेज एज करीब 29 साल है। आधे यूजर इसमें 25 साल से भी कम है। जबकि एक इक्विटी रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में जब कोई इन्वेस्टर बनता है, उस यूजर बेस की एवरेज एज
35 साल है। अब ये 25 से 29 साल का यूजर कहाँ पे ओवरलैप करता है? ये ओवरलैप करता है फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 या माई सर्कल 11 या जो भी वैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स होती हैं, उनका यूजर बेस, उनकी एवरेज एज भी करीब 30-31 साल है। अब एक तो हो गया यूजर की बात, वहीं पे अगर ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने भी इसको एक गेम ही बनाया है। एक ब्रोकर है मार्केट वुल्फ के नाम से। अब ये मार्केट वुल्फ बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा आपने, लेकिन इसके 50,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। मतलब ये छोटा ब्रोकर नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी ऐप में जाएंगे तो आपको ऐप में जो लुक एंड फील, जो यूआई मिलता है, यूजर इंटरफेस मिलता है, इट लुक्स रियली लाइक ए गेम। मतलब ये ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ही यूजर को धकेलते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इसको घुसना चाहिए, कितना पैसा बनाया जा सकता है, कितना पैसा लगाया जा सकता है, ये एक गेम की तरह, एक बटन टैपिंग की तरह यूआई बनाया गया है। इनके बारे में हम अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, जहाँ पे इनकी ऐप को थोड़ा अच्छे से खोल के दिखाया गया है कि किस तरह से ये डेविएट करती है यूजर को एक ट्रेडर बनने से या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से एक्चुअली। एंड थर्ड, यूजर की गलती है जी, मार्केट का यूजर का बिहेवियर अलग हो जाता है। देन ब्रोकर से भी कुछ गलती है, लेकिन अगर एक्सचेंज कुछ दिक्कतें करे देन व्हाट। लॉट साइज जुलाई 2023 में, इसी साल कुछ महीने पहले, लॉट साइज को 25 से 15 कर दिया गया बैंक निफ्टी के। अब इसका इम्पैक्ट क्या था? देखिए जो 25 के पैसे नहीं दे सकता यूजर, वो शायद 15 के दे सकता है। एक स्मॉल साइज ट्रेडर जो शुरुआत में पैसा ज़्यादा नहीं लेके आ सकता, लेकिन 15 का लॉट साइज देख के शायद आ सकता है, कर्ज लेके आ सकता है। मार्केट ओपनड अप टू अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेडर who was not even there, वो पहले नहीं था, लेकिन वो जब मार्केट में आता है तो उसको समझ नहीं होती है। एंड देन पीपल लाइक मार्केट वुल्फ कम इनटू पिक्चर, और उस चक्कर में वो अपना नुकसान करवाते हैं। अब ये लोग आ तो गए मार्केट में, लिक्विडिटी भी ले आते हैं, लेकिन साथ में ब्रोकर को ब्रोकरेज भी देते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरह के ट्रेडर, जो पुराने हैं और जो नए हैं, दोनों मिलकर ब्रोकर को ब्रोकरेज जनरेट करके देते हैं। जो पुराना ट्रेडर है, जो लॉट के लेवल पे किसी ना किसी स्केल पे ब्रोकरेज दे रहा है किसी भी ब्रोकर के साथ, तो उस केस में उसका लॉट साइज सिंस कम हो गया है, लेकिन उसकी ब्रोकरेज तो लॉट पे ही जा रही है, तो उसका ओवरऑल ब्रोकरेज बढ़ेगा। अच्छा, इसमें फाइनली आपका टेक अवे क्या है, मतलब आपके लिए लर्निंग क्या है? देखिए, इससे पता लगता है कि मार्केट में एक्सचेंज हो या ब्रोकर हो, सब पैसे कमाने के लिए आते हैं, ट्रेडर भी पैसे कमाने के लिए आता है। एंड दिस नथिंग रॉन्ग इन कमिंग विद दैट इंटेंट, लेकिन आपको एज ए ट्रेडर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस और से भी दे विल टेक केयर ऑफ देयर रिस्क मैनेजमेंट, बट ट्रेडर को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको मार्केट में एग्जिस्ट करना है। स्टे लॉन्गर इन द मार्केट। अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में गेमिफिकेशन की तरफ जा रही है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो आज के ऑप्शन ट्रेडर का बिहेवियर है, जो उसका माइंडसेट है, एक गेमर की तरह तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटे शहर का ट्रेडर जो कि 25-26 साल का है और स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ आधे घंटे के लिए पकड़ के बैठता है, ये सोच के साथ कि मेरे को आधे घंटे में ही प्रॉफिट हो जाए, नहीं तो नुकसान हो रहा है तो मैं निकल जाऊं, तो दोस्तों ये गेम नहीं तो और क्या है। तो अगर हमें ड्रीम 11 जैसा माइंडसेट रखना है तो वो ड्रीम 11 जैसी गेम पे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे किस्मत का बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे लंबी गेम खेलनी है, मैं यहाँ पे ना पैसा कमाने आया हूँ, लेकिन मुझे आज पैसा नहीं कमाना, शायद 4 दिन या महीने या 2 साल बाद कमा लूंगा। बस मैं ये बात जरूर रखूंगा कि मेरा माइंडसेट सिर्फ आज या कल या परसों लखपति या करोड़पति बनने का ना हो। अगर गेमिफिकेशन करना ही है तो लेट्स डू इट विद द बिगर प्लेयर्स, FIDI के साथ, जो कि आज की तारीख में हमारे साथ किया जा रहा है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो से, इस डेटा से, नंबर स्टैट से काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला हो, थोड़ा माइंडसेट आपका खुला हो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अपने आप को हमेशा स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री के साथ अवेयर रहने के लिए डिजिटल ब्लॉगर को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली बार आप भूल जाएं शायद। अभी आए हैं तो करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।